ये देखकर अर्पिता जी काफी डर गई थी। इसी डर की वजह से अर्पिता जी को दिल का दौरा पड़ा। ध्यानचंद जी ने अपने बेटे वरुण को समझाया कि उसे अपनी माँ की खातिर इस शादी के लिए मान जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ की यही ख्वाहिश है। माँ के प्यार में वरुण ने हाँ कर दी शादी के लिए, इसी उम्मीद में कि अर्पिता जी को अच्छा लगेगा। एक राज था जो अर्पिता जी भी नहीं जानती थी। वरुण की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन जब तक वरुण घर वालों को बताता, उससे पहले ही उसकी बीवी की एक हादसे में मौत हो गई। ये वरुण का प्रेम विवाह था। शिवानी वरुण की दूसरी बीवी है। वरुण अब वर्तमान में आ चुका था। अब वरुण और शिवानी की शादी हो गई थी। दो अनजान एक पवित्र डोरी में बंध चुके थे। वरुण और शिवानी एक दूसरे के लिए अनजान हैं। शिवानी को लगता था उसका पति एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन वह नहीं जानती है कि वह जिस पिंजरे में कैद होने जा रही है, उस पिंजरे में बहुत सी परीक्षाएं होंगी, जिनका सामना करने के लिए उसे हिम्मत और सब्र की जरूरत पड़ने वाली है। शिवानी का गृह प्रवेश हुआ। सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि आज वरुण की शादी हो गई थी। वरुण और शिवानी ने कुछ रस्में निभाई और सभी लोगों ने उन्हें बधाई दी। घर की औरतें शिवानी को कमरे में ले गईं, जहां शिवानी वरुण के आने का इंतजार कर रही थी। शिवानी घबरा भी रही थी, न जाने वरुण जी कैसे होंगे, आज तक तो मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता जी और ध्यानचंद जी एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब वरुण की शादी हो गई है, क्या खुद को बदलेगा वरुण? दरवाजे से गुजरते हुए वरुण को ध्यानचंद जी अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, वरुण बेटा, तुम्हें शिवानी को बीवी का दर्जा देना चाहिए। तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए, अपनी बीवी की। वरुण वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वरुण जब कमरे में जाता है तो घूंघट में बैठी शिवानी को देखता है और सोचता है, न जाने ये लड़की कभी मुझे समझ पाएगी या नहीं। वरुण और शिवानी एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से बोलते हैं, अरे आप तो वही हो। उस दिन जंगल में शिवानी की जान बचाने वाला वरुण ही था, और उस दिन कपड़ों की दुकान में भी दोनों की छोटी सी मुलाकात हुई थी। वरुण हैरानी से पूछता है, तुम उस दिन किससे भाग रही थी? शिवानी बोलती है, वो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वरुण खुश होते हुए बोलता है, मैंने जितना सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते ही शिवानी शर्माने लगती है। शिवानी अपनी पलकें उठाती है और वरुण को देखती है। वरुण भी काफी हैंडसम था। तभी वरुण शिवानी के हाथ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, तुम लड़कियों को मेहंदी इतनी पसंद क्यों होती है? अगर हाथ लाल करने का इतना शौक होता है तो बाजार जाकर हाथों में परमानेंट रंग क्यों नहीं करवा देते? वरुण की बात सुनकर शिवानी थोड़ा विचलित हो जाती है। वरुण बोलता है, मुझे मेहंदी की खुशबू से नफरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ये मेहंदी मेरे सामने कभी मत लगाना। शिवानी हैरानी से हामी भरती है। उधर नव्या रात भर सोचती है। नव्या ने अपनी बहन शिवानी के साथ ये क्या कर दिया? काश उसे वरुण की सच्चाई पहले ही बता देती। ध्यानचंद जी के गुंडों ने आदित्य को छोड़ दिया था। जब तक आदित्य शिवानी के मोहल्ले में पहुंचा, तब मोहल्ले वालों ने बताया शिवानी की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आदित्य बिल्कुल अंदर से टूट गया था। आदित्य जानता था वरुण बहुत ही गुस्सा और जालिम किस्म का इंसान है। वह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगली सुबह जब शिवानी तैयार हो रही थी तो शिवानी चूड़ी पहनने लगी और साथ ही पायल भी अपने पैरों में पहनने लगी। ये सब जब वरुण ने देखा तो वरुण गुस्से में बोलता है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम चूड़ियां पहनो या फिर पायल पहनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चूड़ियों की खनखन या पायल की छमछम से कोई मर्द तुम्हारी तरफ देखे। यह बोलते ही वरुण वहां से चला जाता है। शिवानी कुछ देर चुप रहती है और सोचती है, वरुण जी ऐसा क्यों सोचते हैं? जितना मैंने उनके बारे में सुना था वह एक अच्छे इंसान थे। शायद उन्हें ये सब पसंद ना हो, इसलिए वरुण जी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि ऐसा कुछ ना करूं जो उन्हें पसंद नहीं है। उस दिन जंगल में तो एक अच्छे इंसान होने का सबूत दे रहे थे। अगले दिन ही उनके घर ध्यानचंद जी के मित्र अरविंद जी आते हैं। अरविंद जी और ध्यानचंद जी काफी पुराने मित्र हैं और ध्यानचंद जी अरविंद जी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। बचपन से अरविंद जी वरुण के दिल के काफी नजदीक रहे हैं, क्योंकि वरुण के लिए ध्यानचंद जी के पास तो वक्त नहीं होता था, इसलिए कई बार वरुण को अरविंद जी अपने साथ घुमाने ले जाते थे। अर्पिता जी और ध्यानचंद जी बोलते हैं, अरविंद जी, कल हमारे बेटे की शादी थी, आपने आने में देरी कर दी।
अरविंद जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आज तो आ गया हूँ। कल कुछ काम के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा था। तभी पीछे से वरुण आता है और अरविंद जी को गले लगा लेता है। अंकल जी, काश आप कल होते तो, मुझे आपकी कमी खल रही थी। अरविंद जी बोलते हैं, अपनी बीवी से नहीं मिलवाएगा? वरुण थोड़ा सोचता है और बोलता है, बस अंकल जी, आने वाली होगी। अंकल जी, आप तो जानते हो, औरतों को शीशे के आगे बैठा दो तो घंटों बैठी रहती हैं। आप चिंता मत करो, आने वाली होगी। वरुण पूछता है, अंकल जी, कृष्णा कहाँ है? कल शादी में भी नहीं आया था। अरविंद जी बोलते हैं, हाँ, वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर गया है, बस कुछ दिनों में आ जाएगा। कृष्णा अरविंद जी का बेटा है, जो अभी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। अरविंद जी और वरुण बात कर ही रहे थे कि तभी शिवानी आती है। अरविंद जी की नज़र वरुण की बीवी शिवानी पर जाती है। अरविंद जी ने शिवानी को देखा तो कुछ सोच में पड़ गए। तभी वरुण बोलता है, अंकल जी, कैसी लगी आपको मेरी बीवी? अरविंद जी थोड़ा संजीदा होते हुए बोलते हैं, ध्यानचंद, तेरी बहू बहुत सुंदर है। ये बोलते ही अरविंद जी वहां से चले जाते हैं। शिवानी को अपने ससुराल में अच्छा लग रहा था। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, आज तुम्हें शिवानी को लेकर उसके मामा के घर जाना चाहिए। जिस पर शिवानी जाने से मना कर देती है, क्योंकि शिवानी जान चुकी थी उसके मामा और मामी ने चंद पैसों के लिए उसका सौदा कर दिया था। उसके मामा और मामी ने शिवानी को वरुण की सच्चाई से भी महरूम रखा। शिवानी नाराज थी अपने मामा मामी और नव्या से। वरुण शिवानी की बात सुनते ही बोलता है, जब शिवानी ही नहीं जाना चाहती है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ? शिवानी सोचती है, मैं एक वस्तु बन गई हूँ जिसे खरीदा और बेचा जाता है। अभी एक पिंजरे से आजाद हुई हूँ, अब दूसरे पिंजरे में कैद होने जा रही हूँ। ध्यानचंद जी बोलते हैं, बेटा वरुण, अपनी बीवी शिवानी को थोड़ा घुमा फिरा कर ले आओ, उसे भी अच्छा लगेगा। वहीं वरुण और शिवानी दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। वरुण बार बार शिवानी को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। शिवानी बोलती है, क्या हुआ आपको? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? वरुण बोलता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बस सोच रहा हूँ, क्या मेरी किस्मत में तुम हो या नहीं? शिवानी गुस्से में बोलती है, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ, इसलिए तो अभी तुम्हारे साथ हूँ। शिवानी और वरुण दोनों मॉल में शॉपिंग करने लगते हैं। आज वरुण का मूड भी अच्छा था और शिवानी से प्यार और मोहब्बत से बात कर रहा था। तभी वरुण को कॉल आता है और वो थोड़ा दुकान से बाहर चला जाता है। इसी बीच वहां आदित्य आ जाता है और शिवानी को पूछता है, शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी घबरा कर बोलती है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो ठीक नहीं होगा। आदित्य दुखी होते हुए बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हारे पति के बारे में, वो बहुत ही शक्की और जालिम किस्म का इंसान है। शिवानी गुस्से में बोलती है, तुम सबने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मुझे नहीं बताया और वरुण की हकीकत मुझसे छुपाई। आदित्य बोलता है, शादी से एक हफ्ते पहले मैं तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। जब तुम्हारी शादी हो गई थी तब उन लोगों ने मुझे छोड़ा। शिवानी घबरा कर बोलती है, तुम ठीक तो हो आदित्य? शिवानी अभी भी आदित्य को ही पसंद करती थी। आदित्य और शिवानी को साथ देखकर वरुण गुस्सा हो जाता है और शिवानी का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, ये लड़का मेरी बीवी को छेड़ रहा था। लोगों ने आदित्य को पकड़ लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। शिवानी कुछ बोलती उससे पहले ही वरुण शिवानी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वरुण शिवानी को गाड़ी में बैठाता है और गुस्से में गाड़ी चलाने लगता है। शिवानी अब वरुण की आंखों में देखती है। वरुण की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। शिवानी डरने लगती है, न जाने वरुण अब मेरे साथ क्या करेगा। वरुण के जिस रूप के बारे में शिवानी ने सुना था, अब वरुण का वो रूप शिवानी के सामने आने वाला था। घर पहुंचते ही वरुण शिवानी को अपने साथ ले जाता है और कमरे की कुंडी लगा देता है। वरुण शिवानी से गुस्से में पूछता है, कौन था वो और कैसे जानती हो तुम उसे? शिवानी बोलती है, वो मेरा जानने वाला है। वरुण गुस्से में बोलता है, जानने वाला है या तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी है? शिवानी रोते हुए बोलती है, अगर वो मेरा प्रेमी होता तो आज मैं उसके साथ होती, न कि तुम्हारे साथ होती। वरुण शिवानी को थप्पड़ मारता है और पीछे के लिए धक्का देता है और बोलता है,
अगर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी पराये लड़के से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। वरुण वहां से चला जाता है। शिवानी रोने लगती है और सोचती है, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मुझे लगा था शादी के बाद कोई मुझे उस पिंजरे से आजाद करेगा और इस खुली दुनिया में एक आजाद पंछी की तरह जीने देगा। लेकिन ये पिंजरा तो पिछले पिंजरे से भी ज्यादा घिनौना और डरावना है। काश मैं वरुण की सच्चाई पहले ही जान लेती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, या फिर मैं आदित्य की मोहब्बत को पहले ही अपना लेती तो। शायद ये आदित्य की मोहब्बत को ठुकराने का ही नतीजा है, लेकिन मैं मजबूर थी। मामा और मामी के बहुत एहसान है मुझ पर। उन लोगों ने मुझे उस घर में जगह दी, भले नौकर बनाकर रखा। आज घर में अरविंद जी आए हुए थे। ध्यानचंद जी और अरविंद जी के बीच बात चल रही थी। इसी बीच शिवानी वहां आती है उन्हें चाय देने। अरविंद जी शिवानी को बोलते हैं, बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। ध्यानचंद जी और दूर खड़ा वरुण दोनों हैरान थे। आखिर अरविंद जी को ऐसी क्या बात करनी है शिवानी से। अरविंद जी बोलते हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। शिवानी रोते हुए बोलती है, अंकल जी मेरे माता और पिता का स्वर्गवास तो बचपन में ही हो गया था। उन लोगों ने मुझे मेरे मामा और मामी के यहाँ छोड़ दिया था। अरविंद जी थोड़ा सोच कर बोलते हैं, तुम्हारे मामा का नाम क्या है। शिवानी रोते हुए बोलती है, परवीन। यह सुनते ही अरविंद जी बोलते हैं, कहीं तुम्हारी मामी का नाम दीपा तो नहीं। शिवानी हैरानी से बोलती है, आपको कैसे मालूम। अरविंद जी शिवानी के सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बस बेटी ऐसे ही पूछ रहा था। वहीं वरुण सोचता है, आखिर शिवानी और अंकल जी के बीच क्या बात चल रही होगी। वरुण इतना सनकी इंसान था कि वो अरविंद जी और शिवानी के बारे में भी गलत सोचता है। जब ये बात शिवानी को मालूम हुई तो शिवानी को बहुत गुस्सा आया। शिवानी गुस्से में बोलती है, ऐसी बात बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए कुछ तो रिश्तों का मान किया होता। तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि वो मेरे पापा की उम्र के हैं। वरुण गुस्से में बोलता है, बाप की उम्र के हैं, बाप तो नहीं है। शिवानी को शर्म आ रही थी वरुण की गलत सोच पर और वरुण की गंदी सोच पर। उधर नव्या और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं, जहां आदित्य बताता है कि नव्या, तुमने शिवानी को क्यों नहीं बताया उसके पति के बारे में। शिवानी हम सबको गलत समझ रही है। उसके साथ वरुण रोज जुल्म कर रहा है। वरुण जैसा लड़का शिवानी की जिंदगी में जहर घोल सकता है। शिवानी, इन सब का जिम्मेदार तुम्हें मामा और मामी को मान रही है। तुम्हें कुछ करना होगा शिवानी के लिए। शिवानी सोचती है, आखिर वरुण इतनी गंदी सोच कहाँ से लाता है। शिवानी ने सारी बात ध्यानचंद जी को बताई, शायद वो वरुण को समझाएं। ध्यानचंद को जब मालूम चला तो उन्होंने शिवानी को ही गलत ठहराया और बताया, शिवानी मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लाया हूँ ताकि तुम वरुण के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियो और मेरे बेटे को बदलो। एक दिन नव्या और आदित्य घर आए थे। आदित्य शिवानी को बोलता है, इन सब में नव्या की कोई गलती नहीं है। तुम नव्या से नाराज मत होना। नव्या मजबूर थी अपने मम्मी पापा के आगे। नव्या बोलती है, मुझे माफ करना शिवानी, लेकिन मैं क्या करती। मम्मी और पापा ने मुझे कसम दी थी। वैसे वरुण जीजा जी आपका ख्याल तो रखते हैं ना। शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य अपना रुमाल शिवानी को देता है और बोलता है, अपने आंसू साफ कर दो शिवानी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये दृश्य दूर खड़ा वरुण देख रहा था। वरुण का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। जब आदित्य और नव्या वहां से चले जाते हैं तो वरुण शिवानी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाता है। वरुण शिवानी को काफी मारता है। जो निशान शिवानी के शरीर में नहीं बल्कि शिवानी की रूह को भी छलनी कर गए थे। शिवानी रात भर एक कोने में मुर्दे के समान रोती रही। शिवानी शिकायत करती है उस भगवान से जिसने उसकी किस्मत को पिंजरे के साथ ही लिखा था। शिवानी जितना भी पिंजरे से दूर जाना चाहती थी, वो पिंजरा उसे दोबारा कैद कर देता है। शिवानी के दिल में वरुण के लिए नफरत बढ़ गई थी। शिवानी सोचती है, उस दिन जंगल में जिस इंसान ने मेरे पैर के जख्मों में मरहम लगाया था, आज उसी इंसान ने मेरी रूह को छलनी कर दिया है। शिवानी भगवान से पूछती है, आखिर क्या गलती थी मेरी। बचपन में माता पिता का आंचल मुझसे छीन लिया, मामा के घर मामी का जुल्म सहा और फिर शादी के बाद वरुण जैसा पति मिला जिसने मुझे जानवर की तरह मारा। शिवानी को सोचते हुए कब सुबह हो गई शिवानी को पता ही नहीं चला। सुबह जब वरुण ने आंखें खोली तो उसके सामने शिवानी किसी लाश के समान बैठी हुई थी। वरुण को याद आता है,
कल उसने गुस्से में शिवानी के साथ बहुत बुरा किया था। वरुण काफी डर गया था, कहीं शिवानी ने खुद को कुछ कर तो नहीं दिया। वरुण जल्दी से बिस्तर से खड़ा होता है और बोलता है, शिवानी तुम ठीक तो हो और तुम सोई नहीं रात को? शिवानी वरुण का हाथ झटकते हुए बोलती है, एक कैदी जो पिंजरे में बंद हो, उसे नींद कैसे आ सकती है? और जिस पिंजरे में तुम जैसा शैतान मेरे साथ होगा, उस पिंजरे में अच्छा महसूस कैसे हो सकता है? वरुण को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वरुण शिवानी के जख्मों में दवाई लगाता है। शिवानी के जख्म काफी गहरे थे। वरुण को खुद पर गुस्सा आता है। वरुण की आंखों में आंसू देख कर शिवानी सोचती है, वरुण को जानना बहुत मुश्किल है। खुद ही जख्म देता है और खुद ही मलहम भी लगाता है। वरुण शिवानी से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। नव्या और आदित्य जब घर जा रहे थे तो कुछ लोगों ने नव्या को अगवा कर लिया और आदित्य को बेहोश करके वहीं झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। शायद कोई था जो अपनी दुश्मनी नव्या और आदित्य से निकाल रहा था। अगली सुबह जब अरविंद जी घर आते हैं तो वो देखते हैं शिवानी बगीचे में अकेले बैठी हुई है। तो वह शिवानी के पास जाते हैं। अरविंद जी को अपने पास आता देखकर शिवानी डरने लगती है। शिवानी इधर उधर देखती है, कहीं उसे वरुण तो नहीं देख रहा। अरविंद जी देखते हैं शिवानी के हाथों में बहुत से जख्म हो रखे हैं। अरविंद जी पूछते हैं, शिवानी बेटा ये चोट तुम्हें कैसे लगी? आओ मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। शिवानी अरविंद जी का हाथ दूर करते हुए बोलती है, प्लीज अंकल जी मुझसे दूर रहो। अगर वरुण ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। अरविंद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी वहां से चली जाती है। अरविंद जी एक गहरी सोच में चले जाते हैं। दूर खड़ा वरुण अरविंद जी को रोता देखता है तो सोचता है, आखिर अंकल जी शिवानी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जब अरविंद जी अपने मित्र ध्यानचंद जी से बात कर रहे थे तो वरुण बोलता है, अंकल जी मेरी बीवी शिवानी से दूर रहो। अरविंद जी बोलते हैं, तुम्हारी बीवी मेरी बेटी समान है, तुम गलत समझ रहे हो बेटा। अरविंद जी वरुण का गुस्सा देखकर सोचते हैं, कहीं वरुण मेरा गुस्सा उस मासूम पर ना उतारे, तो अरविंद जी वहां से जाना ही सही समझते हैं। उधर ध्यानचंद जी को भी बुरा लग रहा था, जिस तरह से वरुण उनके दोस्त अरविंद जी पर कीचड़ उछाल रहा था। अरविंद जी के जाते ही वरुण अपने कमरे में जाता है। शिवानी को रोता देख वरुण बोलता है, शिवानी तुम अभी तक रो रही हो? शिवानी गुस्से में बोलती है, मेरा बदला तुम मेरी बहन से ले रहे हो। शिवानी गुस्से में वरुण की कमीज फाड़ती है और बोलती है, कहाँ है मेरी बहन नव्या? वरुण थोड़ा संजीदा होते हुए बोलता है, वो दोनों तो कल रात को तुम्हारे सामने हमारे घर से निकले थे, अभी वो अपने घर में होंगे। शिवानी वरुण से बोलती है, नव्या कल से घर नहीं पहुंची, जरूर तुमने कुछ किया होगा उसके साथ। वरुण बोलता है, शिवानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और नव्या तुम्हारी बहन है, मैं उसकी सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ। मुझे लगता है आदित्य ने ही उसको अगवा किया होगा। शिवानी तुरंत बोलती है, वो ऐसा नहीं करेगा और वो तो खुद घर नहीं पहुंचा। वरुण बोलता है, तो तुम्हारी बात आदित्य के घर वालों से भी होती है? शिवानी बोलती है, इस वक्त मेरी बहन खतरे में है और तुम अपनी घटिया सोच मुझ पर थोप रहे हो। वरुण माफी मांगते हुए बोलता है, मैं पता करवाता हूँ, आखिर कल वो दोनों कहाँ गायब हो गए। दिन गुजर रहे थे मगर आदित्य और नव्या का कुछ पता नहीं चल रहा था। वरुण के दिन प्रतिदिन जुल्म शिवानी के लिए बढ़ते जा रहे थे। शिवानी तो अब किसी मुर्दे के समान उस घर में एक कोने में पड़ी रहती थी। वरुण शिवानी से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वरुण का गुस्सा बहुत ही खराब था। यही बात एक दिन अर्पिता जी ने शिवानी को बताई, कैसे एक मासूम बच्चे को रिश्तों से नफरत हो गई। आखिर क्यों वरुण बचपन से ही रिश्तों से नफरत करने लगा था। एक दिन शिवानी अपने कमरे में काम कर रही थी और अरविंद जी और ध्यानचंद जी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी शिवानी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। शिवानी की हालत देखकर अरविंद जी शिवानी को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, जहां उनके साथ ध्यानचंद जी भी थे। ये सब वरुण ने देख लिया था। वरुण अरविंद जी को धमकाते हुए बोलता है, मैंने आपको समझाया था कि मेरी बीवी से दूर रहना, तो क्यों उसके पास बार बार आ जाते हो? अरविंद जी बोलते हैं, शिवानी को चक्कर आ गए थे, अगर सही वक्त में अस्पताल नहीं ले जाते तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने बताया शिवानी बहुत कमजोर हो गई है, ऐसा लगता है उसने
बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया और वो किसी दिमागी दबाव में है। ऐसा लगता है किसी ने उसे बहुत मारा पीटा भी है। यह बात सुनकर अरविंद जी गुस्से से पागल हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर शिवानी को कुछ भी हुआ तो वरुण बेटा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाप ध्यानचंद के लिए अच्छा नहीं होगा। ध्यानचंद और वरुण दोनों हैरान थे। आखिर अरविंद जी शिवानी के लिए इतना क्यों सोचते हैं। कुछ ही दिनों में शिवानी घर आ गई थी। वरुण अब समझने लगा था कि शिवानी के बिना उसका रहना मुश्किल है। वरुण को अब शिवानी की आदत हो गई थी। वरुण का प्यार शिवानी के लिए और भी बढ़ गया था। अगर शिवानी को कुछ हो जाएगा तो वरुण कैसे रहेगा। कुछ ही दिनों में वरुण को नव्या का पता चल गया था, जो उसे आदित्य ने बताया। आदित्य को जब होश आया था तो उसने पुलिस में शिकायत लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को धर दबोचा। नव्या अब ठीक थी पहले से। ये लोग नव्या के कॉलेज के लड़के थे, जिनको कभी नव्या ने थप्पड़ मारा था। ये लड़के कॉलेज में लड़कियों के गंदे वीडियोस बनाते थे। आदित्य की मदद से नव्या पहले से ठीक महसूस कर रही थी। आदित्य ने नव्या का बहुत ख्याल रखा। कुछ हफ्तों के लिए जब शिवानी बिस्तर पे थी, उन दिनों वरुण ने शिवानी की बहुत सेवा की थी। शिवानी भी हैरान थी वरुण का नया रूप देखकर। वरुण शिवानी से बोलता है, शिवानी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरे गुस्से की वजह से मैं कभी अपना प्यार तुम्हें बता नहीं पाया। मेरा गुस्सा ही मेरी कमजोरी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर अब कोई शक ना करूं, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास होने लगा है। शिवानी भी सोचती है, कहीं वरुण कोई नई चाल तो नहीं चल रहा। कुछ दिनों में शिवानी ठीक हो गई थी। एक दिन वरुण पूछता है, आखिर अरविंद जी को तुमसे इतनी हमदर्दी क्यों है। शिवानी गुस्से में बोलती है, क्या तुम अभी भी मुझ पर शक करते हो। वरुण हंसते हुए बोलता है, बात शक की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अरविंद जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन जब तुम अस्पताल में थी तो उनकी हालत बहुत खराब थी। वरुण का शिवानी के प्रति मिजाज बदलने लगा था। वरुण और शिवानी घूमने फिरने जाया करते थे, जिससे शिवानी की तबीयत भी अब सुधरने लगी थी। जो शिवानी डिप्रेशन में जाने लगी थी, वो अब खुश रहने लगी थी। एक दिन वरुण शिवानी को उसके मामा के घर छोड़ने जाता है। वहीं नव्या और आदित्य भी होते हैं, जहां हमारे दोनों नायक अकेले में बात करते हैं। आदित्य वरुण से बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया शिवानी के साथ। वरुण बोलता है, शिवानी बहुत अच्छी लड़की है। वो जिसे प्यार करेगी वो बहुत किस्मत वाला होगा। आदित्य गुस्से में बोलता है, लेकिन तुम अच्छे लड़के नहीं हो और शादी के बाद तो प्यार हो जाता है। शिवानी भी तुम्हें प्यार करती होगी। वरुण आंखों में आंसू भर बोलता है, मेरे गुस्से के कारण मैंने शिवानी पर बहुत जुल्म किए हैं। शिवानी एक अच्छा लड़का डिजर्व करती थी, मेरे जैसा दरिंदा नहीं। मैं शिवानी के लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शिवानी को खुश देखना चाहता हूँ। वरुण सोचता है, अब कैसे बताऊं कि शादी के बाद भी हम दोनों अलग सोते हैं। वरुण खुशी से बोलता है, मैं शिवानी के साथ फिर से जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर शिवानी ने मुझे माफ कर दिया हो तो मैं एक मौका और देना चाहता हूँ अपने प्यार को। वरुण वहां से चला जाता है। शिवानी उनकी बात सुन लेती है। शिवानी भी सोचती है, क्या सच में वरुण बदलने लगा है या फिर किसी नई साजिश की तैयारी कर रहा है। आदित्य शिवानी को देख लेता है। आदित्य शिवानी से बोलता है, अभी भी मौका है शिवानी, तुम वरुण से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शिवानी बोलती है, एक लड़की जब शादी करती है तो वापसी का दरवाजा नहीं होता है। वरुण से तलाक लेते ही अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। दोबारा मामा और मामी के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं। आदित्य, मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझसे अच्छी लड़की से शादी करो। शिवानी के मामा और मामी शिवानी से बोलते हैं, हमें पैसों की जरूरत है बेटी, हमारी मदद करो। जब शिवानी मना करती है तो वो लोग शिवानी को धमकी देते हैं कि उन लोगों की वजह से ही शिवानी की शादी हुई है। शिवानी हंसते हुए कहती है, आप लोगों ने मेरा सौदा किया था। अगर आप लोग वो पैसे मेरे ससुर को वापस कर दो तो शायद मैं सोचती हूँ उन्हें छोड़ने का। तभी नव्या बोलती है, शिवानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नव्या अकेले में शिवानी को बताती है, आदित्य ने जब पुलिस को बताया मेरी किडनैप के बारे में तो पुलिस ने आदित्य को ही जेल में डाल दिया मेरी किडनैपिंग के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि वरुण जीजा जी ने आदित्य को जेल से निकाला और मुझे उन जालिम लोगों से बचाया। वरुण जीजा जी ने ये बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने जो मेरी मदद की उसको भी उन्होंने पुलिस की कामयाबी का नाम दे दिया। शिवानी सोचती है, क्या सच में वरुण बदलने लगा है।
शिवानी सोचती है अगर वरुण के गुस्से को भुला दिया जाए तो वरुण एक अच्छा लड़का है। क्या सच में वरुण मुझे प्यार करता है? वरुण के जुल्म की वजह से शिवानी को विश्वास नहीं हो रहा था। इसी वजह से शायद शिवानी के दिल में वरुण के लिए नफरत थी। इसी बीच वहाँ अरविंद जी आते हैं। शिवानी हैरानी से बोलती है, अंकल जी आप यहाँ? अरविंद जी को देखकर परवीन और दीपा के पसीने छूट जाते हैं। परवीन बोलता है, जीजा जी आप यहाँ कैसे? शिवानी हैरानी से अरविंद जी को देखती है और कुछ बोलती उससे पहले ही अरविंद जी हामी भरते हैं। शिवानी बोलती है, तो क्या आप मेरे पापा हैं? अरविंद जी बोलते हैं, हाँ बेटी, मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ। दीपा और परवीन ने मुझसे झूठ बोला था कि एक हादसे में तुम्हें खो दिया। इसी गम से तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। कुछ साल बाद ही मैंने दूसरी शादी की जिससे मुझे एक बेटा है। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे तुम्हारी माँ रेनू जी की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा मानो रेनू मेरे सामने आ गई हो। मैंने जब तुम्हारे बारे में मालूम किया तो मालूम चला तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी शिवानी। इसलिए मैं उस घर में आता रहता था ताकि तुम्हें देखता रहूं। वरुण थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वह तुम्हें खुश रखेगा। मैं बात करूंगा उससे। मेरी बात कभी नहीं टालता वो। शिवानी रोते हुए बोलती है, पापा जी आप ये बात बोल रहे हो? आप तो जानते हो वरुण मुझे जानवरों की तरह मारता था। अरविंद जी परवीन और दीपा को बोलते हैं, अभी शिवानी का बाप जिंदा है। शिवानी की जिंदगी के फैसले मैं लूंगा, ना कि तुम लोग। अरविंद जी शिवानी को लेकर घर आ जाते हैं। घर में शिवानी और अरविंद जी को साथ में देखकर वरुण बोलता है, अंकल जी आप मेरी बीवी से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करते हो। अरविंद जी वरुण को रोकते हुए बोलते हैं, इससे पहले तुम कुछ ऐसा बोलो जिसे सुनकर मैं खुद की नजरों में शर्मिंदा हो जाऊं। मेरी बात सुनो वरुण और मित्र ध्यानचंद, ये मेरी बेटी शिवानी है। ध्यानचंद जी हैरानी से बोलते हैं, कौन बेटी? अरविंद जी बोलते हैं, ध्यानचंद यह मेरी और रेनू की बेटी है जो बचपन में हमने उसके मामा के पास छोड़ी थी। लेकिन उन लोगों ने हमसे झूठ बोला कि मेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन मेरे और रेनू के प्यार की निशानी बेटी जिंदा थी। ध्यानचंद जी बोलते हैं, फिर तो हम दोनों रिश्तेदार हुए। चलो आओ गले लग जाओ। अरविंद जी की बात सुनकर वरुण भी अपनी नजरों में शर्मिंदा महसूस कर रहा था, अनजाने में ही सही। लेकिन वरुण ने बाप बेटे के रिश्ते को गलत तरीके से देखने की कोशिश की थी। अरविंद जी गुस्से में बोलते हैं, बहुत जुर्म सह लिया मेरी बेटी ने। अब उसका बाप वापस आ गया है। मैं अपनी बेटी को एक पल नहीं रखूंगा इस जानवर के साथ। शिवानी यहाँ नहीं रहेगी। वरुण माफी मांगता है और बोलता है, मुझे आखिरी मौका दे दो। मैं शिवानी को खुश रखना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ शिवानी से। शिवानी भी अरविंद जी को बोलती है कि वो आखिरी मौका देना चाहती थी वरुण को। वरुण और शिवानी दोनों अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। दोनों ने अब एक दूसरे को अपना लिया था। शिवानी को उसका सौतेला ही सही मगर भाई मिल गया था और एक सौतेली माँ सुमित्रा जी। आदित्य भी अब समझ चुका था शिवानी उसके नसीब में नहीं है। आदित्य ने भी जब जिंदगी में आगे बढ़ने की सोची जिसमें नव्या ने उसका साथ दिया। दोनों ने अपनी दोस्ती को प्यार का नाम दिया। कुछ महीनों में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में वरुण और शिवानी ने भी शिरकत की। वरुण का बर्ताव अब बदल चुका था जिसे देखकर अर्पिता जी भी काफी खुश थी। अब शिवानी को लेकर अर्पिता जी का नजरिया भी बदल चुका था क्योंकि अब वरुण का औरतों को लेकर रवैया भी बदल चुका था और शिवानी भी एक अमीर बाप की बेटी के नाम से जानी जाती थी। अरविंद जी भी सभी लोगों को बताते कि शिवानी उनकी बेटी है। वहीं शिवानी को जो घर पहले पिंजरा लगता था वही पिंजरा अब शिवानी को घर लगने लगा था क्योंकि अब उस घर में शिवानी को मोहब्बत और इज्जत मिलने लगी थी जो हर लड़की चाहती है। कुछ ही महीनों में शिवानी और वरुण की जिंदगी में एक खुशखबरी आई। एक नन्हे मेहमान की आने की खुशी से वरुण खुशी से पागल हो गया था। वरुण ने सोच लिया था कि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार देगा, जिस प्यार के लिए वरुण बचपन से तड़पता था। वरुण नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसी प्यार के लिए तड़पे। अरविंद जी भी खुश थे क्योंकि उनकी बेटी शिवानी अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अरविंद जी भी नाना बनने वाले थे। इस खुशी के मौके पर अरविंद जी और उनके मित्र ध्यानचंद जी ने छोटी सी दावत का आयोजन किया, जिस दावत में शिवानी के मामा और मामी भी आए थे। वहीं आदित्य और नव्या भी आए थे। दोनों ने वरुण और शिवानी को नन्हे मेहमान के आने की खुशी में बधाई दी। हम सबकी जिंदगी में पिंजरा होता ही है, मजहब का पिंजरा, रंग रूप का पिंजरा, बड़े छोटे का पिंजरा, अमीरी गरीबी का पिंजरा।
जिंदगी के मोड़ में हम किसी न किसी पिंजरे में कैद हो जाते हैं। इस पिंजरे से हमें कैसे निकलना है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें अगर किसी पिंजरे से निकलना है तो उसके लिए हमें खुद ही मेहनत और सब्र का इम्तिहान देना होता है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।